तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह है 6 डाला नामक ग्रंथ छोटा समयसार कहलाता है। समयसार जैसे बड़े बड़े ग्रंथों का मर्म इस 6 डाला नामक छोटी सी पुस्तक में गर्भित हो गया है, भर दिया गया है। इसको पढ़ने से समयसार लक्ष्य में आ जाता है। हाँ, इसको पढ़ने से समयसार ख्याल में आ जाता है। बड़े बड़े ग्रंथों का जो मर्म है, शास्त्रों को पढ़ने का जो रहस्य है, वो रहस्य इसे पढ़ने से समझ में आ जाता है। पहली ढाल, उसमें 4 गति के दुखों की परिस्थितियों की चर्चा हमने विस्तार से की और यह बतलाया कि जो दुख तुमने 4 गतियों में भोगे हैं, भुगते हैं, जिनमें तुमने अत्यंत कष्ट का अनुभव किया है, वास्तव में कष्ट का कारण वो कुछ भी नहीं थे। कष्ट का कारण कुछ और है, जिसकी चर्चा दूसरी ढाल में करना शुरू किया और कहा, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। माने तू भ्रमता रहा, तू भटकता रहा, तू जन्म मरण आदि के दुख और कष्टों को भोगता रहा, भुगतता रहा। उन सब का यदि कोई कारण था तो वो था मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र। यही तेरे दुखों का मूल कारण था। देखा भाई, ये मिथ्या दर्शन क्या चीज है? ये प्रश्न खड़ा हुआ तो कहा, जीव आदि प्रयोजनभूत 7 तत्व है, तू उनकी विपरीत श्रद्धा करता है, यही मिथ्या दर्शन है। ये कौन से हैं जीवादि प्रयोजनभूत तत्व की बात है? मैं करूंगा आगे इसकी चर्चा, जब तीसरी ढाल में विस्तार से बात करेंगे। प्रयोजनभूत तत्व सारे जीवों की श्रद्धा की बात नहीं है। ये प्रयोजनभूत, मेरा प्रयोजन जिस जीव से भाषित होता है, मेरा प्रयोजन जिस अजीव से भाषित होता है, बस उसकी श्रद्धा की बात है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब जानता हूं। ये तो मैं 7 तत्वों को तो मैं जानता हूं, ये तो जानता तो है, लेकिन इनके बारे में भूल करता है। कि मैंने क्या भूल कर दी इनके बारे में? कि तू चेतन है, तेरा स्वरूप चिन्ह मूर्त है, बिन मूर्त है, और तू पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनसे अलग तेरी चाल है, उसको नहीं पहचानता और उनमें ही अपनापन किया फिरता है। ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। और कहा कि भाई सुन, ये जो देह में अपनापन है, ये तेरी जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। यह सब चर्चाएं पिछली कक्षा तक हम आपके बीच में कर चुके थे। इस जीव की विपरीत मान्यताएं और क्या क्या है, इस बात को हम चौथे छंद से आगे देखते हैं। देखिए 25 नंबर का पेज है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन, मेरे सुंदरी में सबरी, रूप सुपद मूरत करी। ओहो, क्या कह रहे हैं? देखो आप, मैं सुखी हूं। क्यों साहब, कोई तकलीफ तो नहीं? अरे साहब, अपने को क्या परेशानी, मैं तो बहुत सुखी हूं। ऐसा परिवार है मेरा, ऐसे बच्चे हैं, ऐसा सब कुछ है, मैं तो बहुत सुखी हूँ। किसी तरह की कोई कमी नहीं है। घर पे नौकर चाकर लगे हैं,
सब तरह की सुविधाएं हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखाई देती है, मैं सुखी हूं। अज्ञानी की मान्यता बता रहे, अपने आप को सुखी मानता है नहीं। सच्चाई तो यह है कि या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। सच्चाई है कि सुखी है नहीं, भ्रम से अपने आप को सुखी मानता है, इसकी ये मान्यता मिथ्यात्व है। अकेला सुखी नहीं, कुछ लोग तो सुखी मानते हैं, और जो सुखी मानते हैं वे सुखी मानते मानते ही थोड़ी देर में अपने आप को दुखी मानने लगते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि वो सुखी सुखी मान रहा हो अपने आप को, थोड़ी देर में पिक्चर बदल जाती है, थोड़ी देर में घटनाक्रम बदल जाता है। अभी हंसते खेलते रोने लग जाता है, क्या मुस्कुराते हुए क्रोध करने लग जाता है, गुस्सा करते करते ये सब परिस्थितियां बदलती रहती है। तो कहता है मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरे जैसा दुखी इस जगत में कोई नहीं है, अपने आप को दुखी मानने लगता है। लेकिन भाई तू जिस चीज से अपने आप को सुखी मानता था, तू जिस चीज से अपने आप को दुखी मानता था, वास्तव में तेरे सुख और दुख का कारण वे वस्तुएं नहीं थी। तू पर संयोगों से अपने आप को सुखी दुखी मानता है और अपने स्वरूप को नहीं पहचानता। ये तेरी जीव तत्व संबंधी भूल है। अपने आप को जीव तत्व न पहचानना और अपने आप को सुखी दुखी मानना, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, कि बता तो सही जरा परेशानी का है। कि गर्मी बहुत है, ठंड बहुत हो गई है, हवाएं तेज चल रही है, कि तेरे दुख का कारण क्या है? ये दिख रहा है ना मैं बहुत दुखी हूं, तो तुझे क्या हुआ ये तो बता। इसमें हवा तेज चल रही है तो हवा चल रही है, तुझे क्या हुआ? कि ठंड लग रही है, कि ठंड किसे लग रही है? पीछे कहा चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। पीछे जो शब्द दिए थे कि भाई तेरा जो स्वरूप है वो तो बिन मूरत है, और बिन मूरत को ठंड लग नहीं सकती, छू ही नहीं सकती, छू नहीं सकती, हवा स्पर्श नहीं कर सकती। ये मानता है मैं सुखी दुखी। इतना ही नहीं, मान्यताओं को बता रहे हैं मैं रंक राव। आगे क्या शब्द दिए? मैं रंक, मैं तो बहुत गरीब हूं। क्या रंक माने गरीब और राव माने राजा। हम तो राजा हैं, कहां के? अपनी मर्जी के। क्या कहीं और के राजा हो या नहीं हो, बाजार के, बिजनेस के, शहर के, दुनिया में कहीं के राजा हो या ना हो, लेकिन हम अपनी मर्जी के राजा हैं। कि आप गलत फहमी में हैं कि नहीं साहब हम तो गरीब आदमी हैं। कभी कहता है साहब, बड़े बड़े मकानों में ले जाते हैं ना कभी लोग, तो कहते हैं साहब ये हमारी छोटी सी झोपड़ी है। क्या दिखाना चाहता है बड़ा मकान, क्या, और कहता है छोटा सा मकान। तो क्या समझ रहा है अपने आप को? अपने आप को राजा समझ रहा है, अपने आप को गरीब समझ रहा है। मैं वो हूं जो राजा नहीं होता, मैं वो हूं जो दरिद्री नहीं होता, मैं वो हूं जो धन के संयोग से बड़ा नहीं होता, और धन की कमी से जिसमें कोई कमी नहीं आ जाती, वो मेरा स्वरूप है। लेकिन ऐसे स्वरूप को पहचानता नहीं है। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ये मेरा है, ये मेरा है, ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, मेरी 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 सब मैं। ये जो पूरी लाइन है ना, ये इस पहली लाइन में मैं कर रहे हैं, और फिर मेरे मेरे मेरे, इस पहले चरण में तो मैं कर दिया, फिर मेरे, मैं और मेरे, ये इसकी भूल है, एकत्व और ममत्व। तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं राजा हूं, मैं गरीब हूं, मैं दरिद्री हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं जैन हूं, मैं मुमुक्षु हूं, मैं आत्मार्थी हूं। क्या क्या मान रहा है अपने आप को? मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। ये सारी बातें लगा लेना यहाँ,
जहां रंग और राव शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब दरिद्र अवस्था से लेकर राजा अवस्था तक किसी भी अवस्था रूप यदि तू अपने आप को मानता है तो यह तेरी जीव तत्व के संदर्भ में भूल है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बलवान हूं, मैं कौन हूं? तो ये गलत फहमी में अपने स्वरूप को मान बैठा है, ये तेरी भूल है। मेरे धन, धन मेरा है, इतना ही नहीं, गृह, घर मेरा है। मेरे धन, धन मेरा है, फिर गृह, घर मेरा है, गोधन, ये गाय भैंस आदि ये मेरे नौकर है। गाय भैंस भी हो सकती है, यहाँ तो कोई है नहीं इस तरह के जिनकी गाय भैंसे हो, लेकिन है ना, बहुतों के हो सकती है किसी हैं। अभी भी रखते हैं ना, अभी भी रखते हैं, हमारे किशनगढ़ में ही है गाय भैंसे हैं, तो होती है, रखते हैं, उसमें क्या है, घर की गायें, घर का दूध गायों का। तो मेरा कहने का मतलब ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये गाड़ी मेरी है, ऐसा मान लो आप। गाड़ी, बंगला, जमीन, दुकान, मकान, इनको मेरे 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 कहता हुआ ये जीवन पूरा हो जाता है। लेकिन भाई सच्चाई यह है कि ये जमीन, मकान, दुकान आज तक किसी के हुए नहीं, हो सकते नहीं। बोलो, जिस मकान को तुम अपना कहते हो, इस मकान को थोड़े समय पहले कोई और अपना कहता था, तो उसका था कि उसके पहले कोई और अपना कहता था, उसके पहले कोई और अपना कहता था कि साहब कोई बात नहीं, आज तो मेरा ही है, कि कितने दिन ये तो बताओ। और जब तक तुम अपना कह रहे हो तब भी तुम्हारा नहीं है। उस जमीन से पूछो कि तुम किसकी हो, और मकान से पूछो कि तुम किसके हो, वो जमीन, मकान, दुकान क्या कहेंगे? इन्हें अपना कहेंगे? वो कहेंगे कि हम तुम्हारे। राजा ये समझता है कि ये नगरी मेरी है, पार्षद ये समझता है कि ये कॉलोनी मेरी है। क्या? तो बोलो, राजा की है या पार्षद की है? और तुम ये समझते हो कि ये मकान मेरा है, और वो ये कह रहा है कि ये सारे मकान मेरे। किसका है ये? तुम अपना कह रहे हो, तुम्हारे बच्चे अपना कह रहे हैं, तुम्हारी पत्नी अपना कह रही है, अबे है किसका? ये तो बताओ, किसका है भाई? क्या कहे, कहते हैं ना, इसको खुद को होश नहीं है, तो कभी कोई हावी हो जाता है, कभी कोई हावी हो जाता है। कभी कहता है कि ये मैं हूं, और कभी कहता है मेरे। टोडरमल जी ने बहुत भूलें लिखी है इस तरह की, जीव अजीव तत्व संबंधी भूलों में बहुत विस्तार से ये प्रकरण दिया है। तो मेरा घर, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरा दुकान और मेरा प्रभाव, आपको पता है साहब, ये जो इतने लोग दिखते हैं ना, ये सब मेरे प्रभाव से हैं। वाह रे वाह, ये मेरा प्रभाव। आपको पता नहीं है मेरी पहुंच कहां तक है? क्या? आपको पता नहीं है मेरा नाम लेने से काम हो जाता है? है, मैंने सबकी बोलती बंद कर दी। मैं जाकर के खड़ा हुआ वहां, तो जितने बैठे थे सब लोग खड़े हो गए। तुम्हें पता है मेरा प्रभाव कितना है? ये कहता है मेरा प्रभाव, मेरे हिसाब से चलते हैं सब, ये मेरा प्रभाव है, ये तेरा प्रभाव है। प्रभाव तो डाकुओं का भी होता है, गब्बर सिंह का भी प्रभाव था। तो कौन से प्रभाव की बात कर रहा है? दो तरह के प्रभाव होते हैं। एक प्रभाव ये दिखाना चाहता है कि सब मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, और दूसरा प्रभाव दिखाना चाहता है कि सब मुझसे डरते हैं। बोलो, तुम कौन से प्रभाव की बात कर रहे हो? जिसे तुम अपना प्रभाव कह रहे हो, ये तुम्हारे उदय का प्रभाव है। सच्चाई ये है, उदय बदल जाने पर प्रभाव चला जाता है। क्या? आज जो सब तुम्हारी सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज जो सब तुम्हारे हिसाब से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, समय बदला और व्यक्ति बदल गया। लो, अब क्या करें? मालिक बदल गया। ये जगत किसी का हुआ नहीं आज तक। मेरे सुत के नहीं साहब, ये बच्चे तो हमारे ही हैं। क्या?
ये तो हमारे ही हैं, ये किसी और के नहीं है। कि शादी होते ही ये क्या हुआ? ये कह रहे हैं मेरे, तू जो कह रहा है ना कि ये मेरे सुत, ये पुत्र मेरा है, और ती ये पत्नी, मेरा पुत्र मेरी पत्नी, मेरे मेरे कर रहा है तू, और मैं सबल, मैं बलवान हूं। देखो साहब कितनी ताकत है मेरे में, प्रभाव है मेरा, एक प्रभाव कह दिया और एक बलवान कह दिया, और फिर कह दिया दीन। कभी अपने आप को दीन मानने लगता है, कभी अपने आप को बलवान मानता है, कभी कहता है अरे रे ये मेरे चेहरे पर क्या हो गया, बेरूप। और कह रहे हैं सुबह, परस्पर विपरीत बातें कह रहे हैं। रंग राव, बहुत ऊपर उतार चढ़ा दिया और बहुत नीचे उतार दिया, नीचे था ऊपर चढ़ा दिया, ये ऊपर से नीचे तक रंग राव। फिर कह दिया सबल और दीन, ये भी विपरीत बातें हैं। फिर कह दिया बेरूप और सुभग, सुभग कहते हैं सुंदर। अरे मैं कितना सुंदर हूं, आईने के सामने खड़ा होकर के अपने आप को कामदेव से कम नहीं समझता, मैं कितना सुंदर दिखता हूं। सुंदर सुंदर सुंदर, अपने आप को सुंदर समझता है, अपने आप को बेरूप समझता है। लेकिन भाई ये जो कुरूप होने रूप अवस्था है ये पड़ोसी की है। ये जिसे तू सुंदर समझ रहा है, ये सुंदर शरीर ये मैं नहीं हूं, ये बताना चाह रहे हैं यहां। ये दौलत राम जी यहां कुछ बात कहना चाह रहे हैं कि जिसे तू समझ रहा है कि ये मैं हूं, ये तो है ही नहीं। अच्छा, कपड़े अच्छे पहनने से शरीर अच्छा दिखता हो जाता है क्या? जैसे शरीर के ऊपर के वस्त्र हैं, ऐसे ही आत्मा के ऊपर ये शरीर है, ये भिन्न है ना। ये जड़ और मैं चेतन, ये अचेतन मैं ज्ञानवान तत्व, ये दोनों कितने भिन्न हैं। और दोनों में अत्यंत अभाव होने के बावजूद भी अपने आप को कभी बेरूप मानने लगता है। देखो थोड़ा सा बेरूप हो जाता है तो दुखी होने लगता है, और थोड़ा सा सुंदर दिखने लगता है तो अभिमान करने लगता है, और सुंदर दिखता दिखता बेरूप दिखने लग जाता है, और बेरूप दिखता दिखता सुंदर दिखने लग जाता है। सुबह सो करके उठा तो बेरूप दिख रहा था, और ना धो करके तैयार हुआ तो सुंदर दिखने लगा। अब ये तू क्या है, तू बता तो सही। यदि तू बेरूप है तो सदा ही बेरूप दिखना चाहिए, और यदि तू रूपवान है तो कैसी भी स्थिति क्यों नहीं हो, बाल बिगड़ रहे हो चाहे सो करके उठाओ, कैसी भी हालत हो तो सुंदर ही दिखना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं ये सब दोनों ही धोखा है। इतना ही नहीं, मूर्ख और प्रवीण इस मान्यता को भी गलत फहमी कह रहे हैं। दोनों एक साथ के नहीं, मूर्ख और प्रवीण। हाँ, एक साथ तो नहीं, ये तो अलग अलग बातें हैं ना। कभी अपने आप को मूर्ख मानता है और कभी अपने आप को प्रवीण कहता है। प्रवीण माने ये सामने बैठे हैं ये नहीं साहब, देखो आप तो अपने आप को प्रवीण मानते ही हो, ये सब लोग अपने आप को प्रवीण मानते। क्या ये प्रवीण है? हम मानते हैं वो है लो, ये दोनों ही, आप भी अपने आप को प्रवीण मानो, ये भी गलत फहमी है क्या? और हम अपने आप को प्रवीण माने बुद्धिमान, और कभी कहता है मूर्ख, कभी कहता है मैं सब समझता हूं, समझता हूं सब, मैं सब, मुझे मत समझाओ, मैं सब समझता हूं। और कभी कहता है मेरे समझ में नहीं आ रही, ऐसा दीन बन जाता है। कभी कहता है अरे पता नहीं है, प्रवचन की बातें हमारे समझ में नहीं आती। ये दोनों ही गलत फहमियां थी, इसके विचार बतलाए हैं पर वस्तुओं के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 5 नंबर के छंद की तरफ। इन सब बातों की विस्तार से चर्चा ऑडियो में अवेलेबल है और वो सब यूट्यूब पर चल रही हैं। 50-55 प्रवचन आ चुके हैं उस पर, ऑडियो प्रवचन, जो करीब 6 साल पहले, 6-7 साल हो गए। जनवरी 13 की बात थी, जनवरी 20 आ रहा है, तो लगभग 7 साल पहले ये विषय बहुत विस्तार से चलाया था। तो जो विस्तार से सुनने वाले हैं वो वहाँ से वापस सुन सकते हैं। अभी तो अपन संक्षेप में इन सब छंदों की चर्चा, सिर्फ छंद और अर्थ, वहाँ तो बहुत विस्तार से चर्चा की है।
एक एक 2-2 दिन चर्चा की है एक एक छंद के बारे में। देखिए 5 नंबर का छंद, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। तन उपजत अपनी उपज जान, और तन नशत, उपजत माने उत्पन्न होने पर, अपनी उपज माने मैं उत्पन्न हुआ। आप कब पैदा हुए थे? आपकी बर्थ डेट कौन सी है? अनादि से। ये मानता क्या है? कहता तो है, प्रवचन सभा में बैठ करके कहता है कि मैं तो अनादि से हूं, और फिर कभी साल में एक दिन अवसर आता है तो कहता है आज तो मेरी बर्थडे है, बर्थ, आज तो मेरा जन्म हुआ है। अरे तेरा जन्म कभी नहीं होता। अभी तो ये प्रसंग ने यहाँ ये लाइन पढ़ ली मैंने, और यदि ये पढ़े बिना पूछता मास्टर साहब कितने साल के हो, कितने साल के हो? 70 साल के हो गए, बोलो आप। अभी ये 70 साल ये किसकी उम्र है? देह के संयोग, ये देह की उम्र है 70 साल, देह के संयोग, देह के संयोग की, शरीर की भी कह दो आप। ये शरीर की उम्र, इसकी उत्पत्ति में मैं पैदा हुआ, और तन नशत, शरीर के नाश हो जाने को अपना नाश हो जाना समझता है। मैं मर गया, मैं मर जाऊंगा, मर जाता तो ऐसे घबराता है, ऐसे धूसता है ऊपर से नीचे तक, घबराहट दिखाई देती है इसको। माने रोड पर यदि कोई गाड़ी तेज स्पीड से आती हुई बगल में आकर के रुक जाए, टक्कर नहीं मारी उसने, बहुत तेज स्पीड से आई और तेजी से उसने ब्रेक लगाया, ऐसा ब्रेक लगा बहुत तेजी से, और बगल में आकर के रुक गई। 10 मिनट तक धड़कन नहीं रुकती, घबराता है, मर जाता तो, और चिल्लाता है उसके ऊपर, देख के नहीं चलते हो, देख के चल रहा है, देख के रोटी है। बोलो। और वो प्रेम से कहे भाई साहब देख के चला तभी तो बचिए, तभी तो ब्रेक लगा लिया, नहीं देखता तो क्या होता। लेकिन तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर नहीं जाऊं, डॉक्टर साहब बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, इसको बचा लो, इसको बचा लो। मेरे सुततीय जो बात कही पीछे छंद में, ये समझता है बच्चा बच गया तो मैं बच गया, क्या ये नहीं तो मैं नहीं, ये नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, इनको बचा लो, इनको बचा लो, मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहता हूं। ये भाई साहब शरीर में मैं पने किए हुए बैठा है। ये अपने आप को सुंदर और बेरूप समझ रहा था, ये भी शरीर के आधार पर। मैं कितना बड़ा हो गया, ये भी शरीर के आधार पर। और मैं मर जाऊंगा, मेरा जन्म हुआ, सब शरीर 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 शरीर। ये सब क्या कह रहे हैं? तन उपजत अपनी उपज जान। देखो भाषा थोड़ी सी बदल गई है। अब पहले तो ये कह रहे थे कि मैं कौन हूं, समझना, मैं कौन हूं, तो कहा मैं शरीर हूं और शरीर मैं हूं। 2 वाक्य कहे मैंने, ये 2 अलग अलग भूले हैं। मैं शरीर हूं ऐसा कहना जीव तत्व संबंधी भूल है, और ये शरीर ये मैं हूं ऐसा कहना अजीव तत्व संबंधी भूल है। 2 बात कह दी सर, ध्यान देना क्या कह दिया। अपने आप को के बारे में गलत फहमी, जीव के बारे में गलती, वो जीव तत्व संबंधी भूल, और अजीव के बारे में गलती और गलत फहमी, ये अजीव तत्व संबंधी भूल। उत्पत्ति हुई तन की और मान लिया अपनी। तो ये उत्पत्ति किसकी हुई थी? जड़। नाश वियोग किसका होगा? जड़ का। और मान किसका लिया? कि अपना। तो ये जड़ को अपना समझ लिया ना, तो ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। अजीव तत्व के संदर्भ में तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश
मान मान मान, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सारा खेल मानने का है। अपने आप को प्रवीण कहना अपराध नहीं है, लेकिन अपने आप को मानना ये अपराध क्या कहें, ऐसा महापाप है जिसकी सजा 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। कहने में परेशानी नहीं है, इस शरीर को अपना कहने में दिक्कत नहीं है, धन को आप अपना कहें तो दिक्कत नहीं है, माने तो दिक्कत है। सारा खेल श्रद्धा का है। ये मिथ्या मान्यताएं हैं, ये उल्टी मान्यताएं, ये यहाँ गड़बड़ी है, दिमाग की गड़बड़ी है। प्रॉब्लम कहाँ है? मेंटल प्रॉब्लम है। क्या कहने में तो कहेगा। अरे ज्ञानी भी कहते हैं, पत्नी पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव आदि को ज्ञानी भी अपना कहते हैं। कहते मेरे कोई बात नहीं, आप भी कहो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये कहता तो है ही, मानता भी ऐसा ही है। हाँ, सेठ और मुनीम की जैसे है। सेठ है और रहे मुनीम की तरह। हो सकता है क्या ऐसा? रखवाले हैं हम तो, और क्या है। ऐसे ऐसे तक प्रयोग किए हैं। सदाशिव दास जी कहते हैं कि भाई सच में तू रखवाला ही है। रखवाला शब्द का अर्थ वहां तो ऐसे शब्द चौकीदार का, कि ये धन तेरा नहीं है, तू तो चौकीदारी कर रहा है। इंसान हमारे यहाँ तो कोई चौकीदार नहीं है, हमने चौकीदार नहीं लगा। अरे तू खुद बैठ ना चौकीदार कि किसी और चौकीदार की कहाँ जरूरत है, तू खुद चौकीदारी कर रहा है इसकी। ऐसे प्रयोग किए उन्होंने वहां धन को प्राप्त करके। सदाशिव दास जी कासलीवाल यहाँ बहुत काम किया उन्होंने, इसी मंदिर में बैठ करके। अजमेर के रहने वाले थे सदाशिव दास जी, यहाँ भी आए, यहाँ भी रहे बहुत। रत्नकरण श्रावकाचार्य की व्याख्या लिखी उन्होंने, वचनिका लिखी उन्होंने सदाशिव दास जी ने। क्या कहते हैं वो, इस धन को प्राप्त कर, संपत्ति को प्राप्त कर, यदि तू दान भी नहीं देता और भोगता भी नहीं है, तिजोरी में भरे रखता है और बैंक बैलेंस देख देख करके राजी होता रहता है, एफडीआई इकट्ठी कर करके, तो सुन, ये धन ये तेरा नहीं है, तू तो इसका चौकीदार है, रखवाला है। कोई भाग्यशाली आएगा, वो इसे भोगेगा भी और दान भी देगा, तू तो रखवाली करता रहे। ऐसे शब्द प्रयोग किए उन्होंने। किसके लिए बोलो? कि बच्चों के लिए। बच्चों के वो आएंगे, वो भाग्यशाली होंगे जो दान देंगे, जो उसका उपयोग करेंगे। तो कोई उपयोग नहीं करता है। तेरी तो संपत्ति दिखाई देती है, अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, अब एफडी इतने की हो गई, अब इतनी हो गई, अब और वापस रिन्यू हो गई। तो रिन्यू करवाता रहे, रखवाली करता रहे उनकी संभाल करके। क्या करते करते चला जाएगा, और क्या है। शरीर रिन्यू होने की बात कर रहे हैं यार। तन नशत आपको नाश मान, तेरा नाश नहीं होता। शरीर के नाश हो जाने पर तेरा नाश नहीं होता। ये शरीर की उत्पत्ति होने पर मेरी उत्पत्ति नहीं हुई है। मैं तो चला जाऊंगा और शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। क्या ये शरीर पड़ा रह जाएगा यहीं पर? मैं मरा नहीं हूं। मरण मौत होती नहीं, जीव की मौत नहीं होती, तो शरीर तो मरता होगा कि शरीर भी नहीं मरता? आत्मा तो मरता ही नहीं है, आत्मा तो अमर है ही। ये शरीर जिन पुद्गल परमाणुओं से बना है, वे पुद्गल परमाणु भी अमर है, मात्र अवस्था बदलती है। तो जन्म किसका नाम? कि शरीर और आत्मा के संयोग को जन्म कहते हैं और इनके वियोग को मरण कहते हैं। लेकिन मरण किसी का होता नहीं है, इनका वियोग हो गया। आत्मा भी नहीं मरा और शरीर भी नहीं मरा। तुम किसके मरने से रोते हो? मर जाएगा एक दिन, रोता रहेगा कि मैं मर जाऊंगा तो मैं नहीं रोऊंगा। आप लोग पीछे से रोएंगे कि साहब ये मर गए, ये मर गए। तो किसे देख के रोते हो तुम? कौन मर गया? किसे देख करके रोते हो कि साहब ये मर गए? कि नहीं, कौन मरा ये तो बताओ। कि साहब हमारे पिताजी चले गए।
दादाजी चले गए। कि कहाँ चले गए? ये लेटे तो हैं। कि नहीं नहीं अब ये तो कुछ नहीं, वो चले गए। कि वो चले गए? तो जो चले गए तुम उनकी वजह से रोते हो जिनको तुमने देखा नहीं। और सच सच बतलाओ, आप कहो तो बुला दे वापस। नहीं नहीं वो आत्मा लौट करके आ जाए भूत प्रेत बन करके, तो मंत्र तंत्र वालों के पास में जाकर के खिलवाता फिरेगा उनको। बोलो ये आ क्यों गए? क्यों वापस आ गए ना? वो कभी कभी दिखने लग जाए ना किसी किसी को तो डरता है। रात को आकर के अचानक दरवाजा बजने लगा और दरवाजा खोल करके देखा तो वो दिख गए। कौन? जो जिनको शमशान पहुंचा के आया था। तो क्या हालत होती है? रात भर नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब बोलते थे ना, सेठ जी का जीव धोखे गया। हाँ, सामने जाकर के पैदा हो गया। अब बोलो आप, रख लो आप, ये वही है। तुम्हारा यदि अपनापन उस जीव के साथ में था तो वो तो चला गया, और यदि वो सामने जाकर के पैदा भी हो गया, किसी गरीब परिवार में जाकर के पैदा हो गया और वो जन्म के साल 6 महीने बाद 1 साल का हुआ, बोलने लगा, 1.5 साल का, 2 साल का, तो सारी बातें बताने लग गया। मैं तो सेठ हूं हवेली का और वो 2 साल का बच्चा बोलने लगा कि ये मेरी पत्नी है 70 साल की क्या ये मेरे बच्चे हैं, ये तीनों क्या। और घर की ऐसी ऐसी बातें बताने लगा कि जो बच्चों को और पत्नी को किसी को पता नहीं थी। बोलो, और आपको भी भरोसा हो गया क्या कि हमारे पिताजी ही थे। बोलो पिताजी मानोगे क्या? ऐसी घटनाएं कई बार घटी हैं हिंदुस्तान में, दुनिया में कई बार इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। जब पिछली बातें याद आ जाती है तो पता है क्या करता है, 1-2 लाख रुपए दे करके उसको कहीं और भेज देता है, उसका मुंह बंद करवाने की बात करता है। दोबारा बोलना नहीं चाहिए। बुलाना चाहता है, ये भूल जाए, ऐसा प्रयास कराना चाहता है। बोलो उसे तू अपना मानता है कि नहीं? नहीं साहब वो तो नहीं, शरीर तो पड़ा है, तो रोता क्यों है? जब तक पड़ा है तब तक क्यों रोता है? जब शमशान में ले जाकर के जला देवे उसके बाद में रोना कि नहीं रहे? अभी तो है ना यही, अभी क्यों रो रहा है? संभाल ले इसको, संभाल के रख, ले जाने मत दे इसको। इसको पता ही नहीं है, ये ऐसा समझ रहा है कि यही मैं हूं, वही वो थे। ये इसकी गलत फहमी है। इतना ही नहीं, क्या ये तो जीव और अजीव तत्व के संदर्भ में भूल मिथ्या मान्यता हुई। अब ये दूसरी लाइन में, इसी 5वें छंद की दूसरी लाइन में आश्रव तत्व के संदर्भ में भूल बताते हैं। ओह, आश्रव के बारे में इसकी क्या भूल है? रागादि प्रकट जे दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। राग ये प्रकट दुख देने वाला है। आदि में सब लगा लो। तो दुखी क्यों है? राग से दुखी है। दुखी क्यों है? गुस्से से दुखी है, कषायों से दुखी है, अपने परिणामों से दुखी है। राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणाम ये प्रकट दुख देने वाले, संयोग नहीं, परिस्थितियां नहीं। घर तुझे दुख नहीं देता, बच्चे तुझे दुख नहीं देते, परिवार तुझे दुखी नहीं देता, दुनिया का कोई व्यक्ति, चोर डाकू लुटेरे तुझे दुख नहीं देते, घर में चूहे तुझे दुख नहीं देते, बिल्ली तुझे दुख नहीं दे रही है। तू दुखी कौन कर रहा है तुझे? रागादि प्रकट जे दुख देन, तो अपने राग से दुखी है, अपने द्वेष से दुखी है, अपनी कषाय से, देख लूंगा मैं, ऐसे कैसे कर लूंगा। तू अपने गुस्से से दुखी है तो किससे परेशान है? राग द्वेष काम क्रोध आदि के जो परिणाम हैं, ये परिणाम इस जीव को दुख देने वाले हैं और प्रकट अनुभव कर रहा है कि मैं अपने राग से दुखी हूं, मैं क्या करूं। मेरा जो अपनापन है इनके प्रति, ये मेरे दुख का कारण है। लेकिन जिसके प्रति राग की वजह से दुखी हो रहा था, तिन्हीं को सेवत, उन्हीं का सेवन करता हुआ, नहीं साहब कोई बात नहीं, अब बच्चे हैं तो अब नहीं, अब दे दिया तो दे दिया सामने जवाब, कोई बात नहीं।
अब नहीं सुने तो नहीं सुने, कोई बात नहीं, हैं तो मेरे ही। क्या क्यों साहब, आज पलट करके सामने जवाब दे दिया तो कोई बात नहीं, जाएंगे कहाँ, है तो अपने ही। काम तो यही आएंगे, काम तो यही आएंगे। एक ही बेटा है साहब, अब कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ, काम तो यही आएगा, आगे और पीछे। अब इसके अलावा कौन काम आना है, अब हमारे तो आगे पीछे यही है। अब ये चाहे नाराज हो, चाहे बिगड़े, चाहे माने, चाहे नहीं माने, चाहे सुने, चाहे नहीं सुने, चाहे जो भी हो, लेकिन है तो मेरा ही। अब क्या करें, हैं कोटा से काड़ी बाड़ी बहुत काम आ जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, क्यों गहरी मान्यता बैठी है इस तरह की, काम तो यही आएगा, यही काम आएगा साहब। अब क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक गिलास पानी मांगते हो तो पलट करके सामने जवाब मिल जाता है, पी लो ना अपने आप। फिर भी क्या कहता है, अब मान्यता क्या बैठी है, काम तो यही आएगा। 10 मिनट तुम्हारे पास में बैठ करके तुम्हारी कुशल क्षेम नहीं पूछता, तुम्हारे पाँव नहीं दबाता, तुम्हारी आज्ञानुसार नहीं चलता, पलट करके बीच बीच में तुम्हारे को जवाब दे देता है, उल्टा सीधा बोल देता है, तुम कहो वो तुम्हारी सुनता नहीं है, तुम्हारी मानता नहीं है, फिर भी तुम क्या कहते हो, काम तो यही आएगा। अब जमाना बदल गया सर। अरे नहीं साहब, सच बात है, काम तो आएगा, लेकिन क्या काम आएगा, वो भी जवाबदारी खत्म हो गई, वो भी जवाबदारी खत्म हो गई। बोलो आप, इनका बेक्सिया जी का भजन है शायद, राजमल जी बेक्सिया साहब का नहीं है, उनका है गोपी चंद मास्टर साहब का। वो क्या कहते हैं, वो उसी स्टाइल में वो गाते हुए मुझे एक ही लाइन याद है, तुझे तो घर से जंगल में, क्या क्या पंक्तियां हैं, तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद बे खुद बेटा, सुलाकर लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा, बने जो कुछ धर्म कर ले। तू जिसके प्रति अपनापन करता है वो तुझे ले जाएंगे क्या, और लकड़ियों के ढेर में ले जाकर के जलाएंगे। ये अवस्था इसी काम आएगा, और क्या काम आएगा। तुमने कहा यार एक काम कर देना बेटा, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। अब क्या काम करेगा तू बताओ तो सही। क्या किसी कोई किसी के काम नहीं आने वाला है, और आए तो आए, खुदे प्रमाण में व्यवस्था हो तो हो, फिर भी ये क्या समझता है तो मेरी, है तो मेरी। तू राग तिन्ही को सेवत, सेवत माने सेवन करता हुआ, गिनत माने मानता है, चैन चैन मानता है। आज पलट करके सामने जवाब दिया अभी, और थोड़ी देर बाद में कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आजा इधर, आजा बेटा, आजा बेटा इधर बेटा। थोड़ी देर बाद में वही उसी में चैन मानने लगता है, उसी में तुझे खुशी दिखाई देने लगती, प्रकट प्रकट दिख रहा है तेरे को, फील कर रहा है तू, अनुभव कर रहा है, ये दुख तेरे को प्रकट अनुभव में आ रहा है, ये पीड़ा तुझे प्रकट अनुभव में आ रही है, और उस पीड़ा का कारण क्या है, रागादि उसका कारण है, और तू उसका कारण मान रहा है किसी और को। दुख का कारण था तेरा राग, दुख का कारण था तेरी कषाएं, दुख का कारण था तेरी विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, ये तेरे दुख का कारण थी, और तूने दुख का कारण मान लिया किसी और वस्तु को। वस्तु नहीं, वस्तु के प्रति राग, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के प्रति राग, अकेला राग नहीं, द्वेष भी। राग आदि शब्द का प्रयोग किया है ना, कभी ये कहता है मेरा तो बिल्कुल राग नहीं है इनके प्रति, तो द्वेष करने लगता है, द्वेष करके तुझे समझने लगता है। माने जब यहां राग को दुख का कारण कहा, तो ये राग पलट करके द्वेष में बदल जाता है, बिगाड़ देंगे, ये द्वेष में बदल गया कि नहीं नहीं हम ही तुम्हारे सहयोग करने वाले, आप ही हमारा सहयोग करने वाले हो, तो ये राग करने लगता है, कभी द्वेष करने लगता है। राग द्वेष ये दो मिल पायल बेड़ी बांधी, ये पाँव में बेड़ी बंधी है तेरे राग द्वेष की, और अनादि काल से ये तेरे दुख का कारण बनता है, तिनका सेवन करता रहता है और चैन मानता रहता है। ये राग में चैन माना, यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ये राग को अच्छा माना, यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है।
ये राग भला है, ये विचार, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। कौन सा राग? अभी तो मैंने पत्नी बच्चों के प्रति वाले राग की बात कही। देव शास्त्र गुरु के प्रति राग भी गिनत चैन। भक्ति करने में मजा आ रहा है। अरे साहब, भगवान की भक्ति राग। हे प्रभु मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, मैं तो तू ही है, मेरे तो पार लगाने वाला। ये भी जो राग है तेरा भगवान के प्रति भी, पूजन भक्ति के प्रति भी, ये राग तुझे कष्ट देने वाला है। ये राग कौन सा राग? यहां दौलत राम जी ने राग आदि शब्द का प्रयोग करके अशुभ राग और शुभ राग ये भेद नहीं डाला। इन्होंने भेद थोड़ी ना किया है। ये तो कह रहे राग आदि प्रकट जे दुख देन, राग आदि प्रकट में दुख देने वाले हैं। अशुभ राग भी और शुभ राग भी, जहां राग है वहां आग है। हमारे भगवान कौन से प्रकार का राग करते हैं? अशुभ राग के शुभ राग। और यदि शुभ राग उनके जीवन में बना रहे तो क्या वे भगवान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वे तो वीत राग है ना, कि वीत अशुभ राग है। वीत पूर्ण राग जिनका बीत गया है वे वीत राग हैं। इसलिए भाई इनमें चैन मान लेना, इनसे सुधार बिगाड़ मानना, पर वस्तुओं से उनके प्रति जो प्रीति है, उनके प्रति जो अपनापन है, पर वस्तुओं के प्रति जो लगाव है, वस्तु नहीं वस्तु के प्रति जो लगाव है, यही तेरे दुख का मूल कारण है। राग द्वेष मोह को दुख का कारण बतलाया गया और चैन मानना इसे भूल बताया गया। दुख का कारण भी बतला दिया और दुख का कारण बतलाने के साथ साथ क्या कह दिया? तू चैन मानता है, ये तेरी भूल है, ये भूल हो गई। चलो आगे बढ़े, अपन एक छंद और ले लेते हैं तभी तो फास्ट होगा थोड़ा। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। ये कितना गजब के छंद लिखे हैं दौलत राम जी ने। 200 साल पुरानी लगभग ये रचना है और एक एक लाइन में सारा मर्म भर दिया जनाब, उनका सार भर दिया गया। एक एक लाइन में इतना बारीकी से वर्णन किया है। ये कह रहे एक, जैसे पीछे देखा ना अपन ने 5 नंबर के छंद में, एक लाइन में अजीव तत्व संबंधी भूल बतलाई और दूसरी लाइन में आश्रव तत्व संबंधी भूल बतला दी। अब 6 नंबर के छंद की पहली लाइन में बंध तत्व संबंधी भूल बतलाते हैं। शुभ और अशुभ बंध, इसके फल मंझार माने में, शुभ के फल में, शुभ बंध के फल में, शुभ माने पुण्य, अशुभ माने पाप। इस बंध के फल में माने पुण्य के फल में और पाप के फल में क्या करता है? रति अरति करे। रति माने प्रीति करता है, अपनापन करता है, और अरति माने द्वेष करता है। रति माने प्रेम राग और अरति माने द्वेष। किसमें करता है? पुण्य के उदय में। पुण्य का उदय आता है तो मजा आ गया, इसको मजे मजे दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ी ही देर में पाप का उदय आता है, मैं क्या करूं, ऐसा हो गया, मेरे हाथ में क्या है, अरे राम ये सब बिगड़ गया, हे भगवान मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा, हमने तो अच्छे अच्छे के लिए किया था। अच्छे के लिए करता और इसको पता नहीं है ये उदय कैसा बदल जाएगा। इसमें जो रति अरति करता है, निज पद विसार, ये मार्मिक बात कह दी। और निज पद माने अपने स्वरूप को, विसार माने भूल कर, विसरी, विसार माने भूल कर। किसको भूल कर? निज पद विसार, अपने पद को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर। चेतन अपनो रूप निहारो,
उसको तो भूल गया, अपने स्वरूप को तो भूल गया। और पुण्य के उदय और पाप के फल में, पुण्य के उदय में मिलती है अनुकूलताएं, पाप के उदय में मिलती है प्रतिकूलताएं। उनमें क्या करता है, कभी खुश होता है और कभी दुखी होता है, रति अरति करे। ये फल में जो तूने ऐसा परिणाम किया, ये तेरी बंध तत्व संबंधी भूल थी। देखो, राग द्वेष के परिणामों की जहां बात की, उनमें चैन माना या आश्रव तत्व संबंधी भूल, और उनसे जो कर्म बंधा था ना पुद्गल परमाणु, उस बंध का जब फल मिला, फल तो था बंध का और तूने मान लिया अपना। मैं कह रहा हूं ये पुण्य का फल मिला, तो इसमें तुझे क्या मिल गया? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए? क्या बढ़ गया? लक्ष्मी के बढ़ने पर, अधिकार के बढ़ने पर, पुण्य के बढ़ने, पुण्य के ज्यादा उदय आ जाने पर संपत्ति बढ़ गई, परिवार बढ़ गया, मकान बड़ा हो गया, जमीन दुकान बढ़ा ली हमने, व्यापार बढ़ा लिया। तुझमें क्या बढ़ गया ये बता? अभिमान बढ़ा है क्या? मुझ में कुछ नहीं बढ़ा है, मान्यता में बढ़ा है, अभिमान बढ़ा है। और कमी आ गई तो मुझ में क्या कमी आ गई ये बतला। मैं तो अनंत गुण संपदा का स्वामी, एक चैतन्य तत्व, मुझ में कमी क्या आई है? ये तो संपत्ति चले गई, आपके पास से क्या चला गया? नहीं, मेरे ही पास से गई। अरे भाई, पदार्थों का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना ये उनकी योग्यता से होता है, उसमें तेरे पुण्य और पाप कर्म का उदय ये निमित्त बनता है। और तू ऐसा समझता है बढ़ गया बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। जगत में एक भी पदार्थ बढ़ता ही नहीं है, ये जगत ऐसा है, एक भी वस्तु कभी बढ़ती नहीं है। जगत में एक पुद्गल का परमाणु भी कभी कम नहीं होता है। अनंत अनंत पदार्थ जितने दुनिया में हैं, उनमें एक परमाणु भी कभी बढ़ता नहीं है, एक परमाणु भी कभी घटता नहीं है। ये घटना और बढ़ना होता ही नहीं है। तू मानता है ऐसा, और अपने पद को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं ही दुखी 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 होता रहता है। चले आगे बढ़े। ये तो हो गई बंध तत्व संबंधी भूल। एक लाइन और है आगे इसी छंद की, वही है उपाय। वो क्या कह रहे हैं? उपाय नहीं, भूल कह रहे हैं यहाँ तो। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको। ओहो, क्या कह रहे? आत्मा का हित, आत्महित। आत्महित माने मेरी भलाई। किसमें है भाई साहब? 2-5 क्लास बाद में करेंगे इसकी चर्चा, जब दूसरी खत्म होगी तीसरी शुरू होगी ना। आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित किसमें है? ये कह रहे आत्मा का हित करने वाले कौन है? आत्म हित माने भला, हित माने भला, हेतु माने कारण। आत्मा का हित करने वाला हेतु वो कौन था? वैराग्य और ज्ञान। ज्ञान और वैराग्य ये सुख करने वाला था। सच में संयोगों के कारण तो सुखी दुखी नहीं था, पदार्थों के कारण नहीं था। तेरा ज्ञान बढ़ता तो तू सुखी होता, वैराग्य बढ़ता तो सुखी होता। ये ज्ञान और वैराग्य, ऐसा भी कह सकते हैं ज्ञान और चारित्र के सुमेल की बात कह रहे हैं। वैराग्य कह करके चारित्र कह रहे हैं और ज्ञान कह रहे हैं। तो आत्मा का हित करने वाला, इसमें भी समझ लेना, अकेला ज्ञान बढ़ना नहीं, अकेला ज्ञान बढ़ना नहीं। बिजनेस का ज्ञान बढ़ रहा है क्या? इंजीनियरिंग का ज्ञान बढ़ रहा है, इंग्लिश का ज्ञान है, लैंग्वेज का ज्ञान है, वो नहीं। आत्मा का हित करने वाला ज्ञान, आत्मा का हित करने वाला ज्ञान, ये तो हित करने वाला था ज्ञान और वैराग्य। लेकिन आगे की लाइन में सारा पासा बदल दिया। आपको अच्छा लगता है क्या? ते लखे आपको कष्ट दान। ये देख रहा है, ये लग रहा है हमारे को, कैसा लग रहा है? कष्ट दान। ओह, बहुत कष्ट देने वाला दिखाई देता है।
ये हित करने वाला नहीं, ये पीड़ा देने वाला दिखाई दे रहा है तेरे को। इस ज्ञान में मजा आता है, इस वैराग्य में मजा आता है। 2 दिन के उपवास, अरे भूखे मर गया मैं तो यार, 3 दिन तेला तो किया, हे भगवान इस बार तो किया, आगे से आज बोलता हूँ मैं तो, मेरे तो प्राण निकल गए। क्या ये जो तेरे को जो त्याग था, ये तेरे को कष्ट देने वाला दिखाई दे रहा है। रात्रि भोजन त्याग जो तुझे कष्ट देने वाला दिखाई दे रहा है। पौन घंटे यहाँ बैठता है और बैठने में थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा हो तो ये कहता है यार आज तो लंबा ही खींच दिया, मेरी कमर दुख गई बैठे बैठे। क्या ये पौन घंटे बैठे बैठे में तेरी कमर दुख जाती है, और 3 घंटे मूवी में बैठता है तो तेरी कमर नहीं दुखती? बोलो, वहां तो 3 घंटे बैठ करके देखता है, और यहाँ पौन घंटे 1 घंटे में तेरी कमर दुखने लगती है, तुझे तकलीफ दिखने लगती है। ये कष्ट दान, ये जो तेरे को इस ज्ञान में, इस वैराग्य में, इस माहौल में, इस वातावरण में जो सुख देने वाला था, उसमें जो तुझे कष्ट दिखाई दे रहा है, ये तेरी संवर तत्व के संदर्भ में भूल है। वैराग्य भी सच्चा भला होगा उससे। इस त्याग में कष्ट नहीं है, तू छोड़ छोड़ करके कष्ट समझता है। अरे साहब बहुत परेशानी है, ये तो जैन धर्म का पालन करना कोई आसान काम थोड़ी ना। वाक्य ऐसे निकलते हैं, करोगे तो पता लगेगा। ऐसे बोलता है, मैं ही जानता हूं मैंने कैसे छोड़ रखा है। क्या वो जो बोलते हैं वो महाराज नहीं क्या, मैंने जो ऐसा कहेगी इसमें बहुत कष्ट है, समझ लो आप। कष्ट, अरे ये कष्ट नहीं, इसमें आनंद है। दीक्षा लेने के बाद मुनि अवस्था में आनंद है, उसमें कष्ट नहीं है। नंगे पांव चलने में कष्ट नहीं है, नग्न अवस्था में कष्ट नहीं है, ध्यान में कष्ट नहीं है, वैराग्य में कष्ट नहीं है, संयम में कष्ट नहीं है। साधना कष्ट रूप नहीं हुआ करती, साधना आनंद रूप हुआ करती है। साधना में आनंद है। और ये कह रहा है अरे यार क्या करें साहब, ये तो उनको कोई काम तो था नहीं, महाराजों को लिख लिख करके चले गए, हमारे माथे ये और पढ़ने के लिए ऐसे कठिन कठिन चीजें कि तुझे कष्टदायक दिख रही है। उनको कोई काम नहीं था, वो कोई फालतू थे। अरे भाई ये आनंददायक बातें हैं, इनमें आनंद मानो, इन्हें कष्ट मत मानो। ये संवर के जो कारण है, वैराग्य और ज्ञान, ये संवर का कारण है, ये मुक्ति का मार्ग है, ये साधना का मार्ग है। इसे विपरीत समझ रहा है। लखे ते माने उनको, लखे माने देखता है। कैसा देखता है उनको? आपको कष्ट दान, ये मुझे तकलीफ देने वाले हैं, ऐसा समझता है। यह इसकी संवर तत्व के संदर्भ में भूल है। माने ये हमारे को कोई भी बातें कष्टदायक न दिखे, पुण्य पाप का फल ये हमारे को अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं ये हमारे को हिताहित रूप न दिखे, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और नाश में अपना नाश न माने, और प्रकट दिखाई देने वाले रागादि परिणामों में हम चैन न माने, तब ये आश्रव बंध संवर तत्व संबंधी जो भूल, जीव अजीव आश्रव बंध और संवर, इनकी भूल जो बतलाई है, ये भूल मिट सकेगी। और जब तक ये तत्वों संबंधी भूल न मिटेगी, तब तक मुक्ति की राह नहीं खुलेगी, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हम सभी इन भूलों को निकालकर सच्चे सुख को प्राप्त करें, इसी भावना से बात हुए ही विराम।